हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मार्केट ओपन हो चुका है, लेकिन आज हमें बहुत बड़ा गैप अप देखने को मिला। अगर हम बात करें गैप अप की तो पॉइंट वाइज भी बहुत बड़ा है, और गैप अप के बाद मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग भी हमें नज़र आ रहा है। तो ऐसे में थोड़ा वेट कर लेते हैं। अभी हम यहाँ पे एंट्री बनाने के लिए जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि बड़ा गैप अप है, बड़ा प्रॉफिट बुकिंग है। तो ऐसे में थोड़ा वेट करना यहाँ पे ठीक रहेगा। अभी अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी वगैरह 60,000 के आसपास होल्ड कर रहा है। ऐसा ही हमें सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर नजर आ रहा है कि थोड़ा होल्ड करना मार्केट ने शुरू तो कर दिया है, लेकिन अभी यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि बड़ा गैप अप है। तो अकॉर्डिंग टू न्यू चार्ट हमें काम करना होगा। देखते हैं यहाँ पे कैसी अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है। अभी यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे, ज़्यादा वोलाटाइल मार्केट में ट्रेड वगैरह नहीं बनाने वाले। देखते हैं ये कितना होल्ड करके ऊपर जाता है या फिर से रिजेक्शन वगैरह में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो कैंडल है ये तो जस्ट प्रॉफिट बुकिंग है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे अपना ट्रेड हम करना शुरू करेंगे। अब देखिए, जो फर्स्ट कैंडल बना था और अभी हम जो ट्रेड कर रहे हैं उसका कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि ये तो क्या है, एक जस्ट प्रॉफिट बुकिंग का है। बड़ा गैप अप था तो ऐसे कैंडल तो नॉर्मल सी बात है, बनेंगे ही बनेंगे। हम जो ट्रेड बना रहे हैं केवल ये जो मोमेंटम हमें नजर आ रहा है इसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन बनाने की कोशिश करें, और ये जिस प्रकार का चार्ट बना हुआ है हमें यहाँ पे कॉल वगैरह में काम कर लेना चाहिए। तो चलिए पहले पोजीशन बनाना शुरू करते हैं, फिर हम बात करेंगे कि कॉल साइड में यहाँ पे बेनिफिट क्यों हो सकता है। सबसे पहले 1170 क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं। सेकंड पोजीशन बनाएंगे सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में ऐड करेंगे 840 क्वांटिटी, और निफ्टी में आज एक्सपायरी रहने वाला है, यहाँ पे ऐड करेंगे 1300 क्वांटिटी। तो बात करते हैं कि यहाँ पे हमने बाइंग मार्केट के अंदर क्यों गया। अब देखिए, जिस प्रकार का सिचुएशन है, अगर हम ये बोलें कि मार्केट सेलिंग में चला जाएगा या फिर बाइंग में चला जाएगा, दोनों ही बातें गलत होंगी, क्योंकि नेट में बड़ा मोमेंटम में भी मार्केट ना कर पाए। या तो साइडवेज हो सकता है, या फिर जो एसएल वगैरह मिलेंगे उनको क्रिएट करके मार्केट उनको खा सकता है। तो वैसा समथिंग करके मार्केट काम कर सकता है। तो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है कि मार्केट में क्या हो रहा है, धीरे धीरे रिजेक्शन हो रहा है। तो ऐसे में यहाँ पे सेलर आए होंगे, लेकिन जब ये मोमेंटम होता है तो वहां पे क्या हो जाता है, सेलर इकट्ठे होते ही मार्केट रिट्रेसमेंट करना शुरू कर देता है। तो रिट्रेसमेंट में कुछ ट्रेडर को भगा देता है, फिर दोबारा से सेलिंग आता है। तो यहाँ पे फिर से सेलर आना शुरू हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि इस बार तो मार्केट के अंदर मोमेंटम होगा ही होगा, और जब इस बार मार्केट ऊपर जाए तो वो आराम से बैठे रहेंगे और मार्केट को बड़ा एसएल देने वाले हैं। तो ये जो पॉजिटिव मोमेंटम आएगा, ठीक ठाक अपसाइड का मोमेंटम हो सकता है। ये तो देखिए जस्ट एक रिट्रेसमेंट करके फिर से मार्केट ने गिरना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर यहीं से ऊपर निकल जाता है ना मार्केट, तो फिर वहां पे कोई सेलिंग करने के लिए आता नहीं। लेकिन होता क्या है कि बाइंग करने की तो किसी में यहाँ पे हिम्मत होती नहीं, लेकिन जब छोटे छोटे कैंडल बनाते हैं तो वहां पे सेलिंग कर लेते हैं। फिर उनको एक बार मार्केट निकालता है, फिर जब दोबारा से नीचे चलता है वो सेकंड टाइम ट्रेड बनाने के लिए आते हैं, और इस बार जब ऊपर जाएगा ना वो निकलेंगे नहीं। और यही मार्केट चाहता है कि वो निकले ना, फिर मार्केट क्या करेगा, उनका बड़ा एसएल खाने वाला है। तो ऐसा समथिंग यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। तो उसी बेसिस पे हमने यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड बना लिया कि बड़ा मोमेंटम तो मे भी कैप्चर नहीं होगा, लेकिन जो यहाँ पे सेल कर रहे हैं, जो यहाँ पे सेल करने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं अब अपना बड़ा एसएल रखेंगे, और अगर बड़ा एसएल रखेंगे तो ठीक ठाक पॉजिटिव मोमेंटम हो सकता है। कंटिन्यू में सेलिंग क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली बायर की तो एसएल अवेलेबल है ही नहीं। क्योंकि जिस प्रकार की यहाँ पे सिचुएशन नजर आ रही है, बड़ा गैप अप है। जो भी यहाँ पे बाइंग वगैरह करके बैठे होंगे, या तो अपना प्रॉफिट वगैरह बुक करके निकल गए होंगे, या फिर बहुत अच्छे प्रॉफिट बैठे होंगे, उनको डायरेक्टली टारगेट बनाया नहीं जा सकता। तो ऐसे में ओवरऑल हमें पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। दूसरे लोग यहाँ पे बाय कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्हें डर लगेगा कि मार्केट में इतना बड़ा कैंडल बना है और ज्यादा रिजेक्शन आ जाएगा, अभी तो हमें सेलिंग नजर भी आ रहा है। तो जो भी लोग ट्राई करने के लिए आएंगे वो सेलिंग करने के लिए आएंगे। तो मार्केट ने कुछ ट्रेडर को यहाँ पे भगाया, दोबारा से लालच दिया कि अब तो मार्केट गिरेगा गिरेगा, नहीं निकलेंगे, और इस बार वो नहीं निकलेंगे, थोड़ा बहुत अवरेज वगैरह करने की कोशिश करेंगे और बड़ा लॉस वगैरह देकर जाएंगे। वही लॉस अपना प्रॉफिट मार्केट के अंदर होगा। ऐसा ही हमें दूसरे इंडेक्स के अंदर नजर आ रहा है कि मार्केट ने क्या किया। अब देखिए, यहाँ पे बायर आए होंगे, जब मार्केट बार बार सपोर्ट वगैरह ले रहा था 60,000 का, यहाँ पे बायर आए होंगे, उनको मार्केट ने भगाया, फिर एक पॉजिटिव मोमेंटम हुआ, फिर थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन वगैरह करके इस बार जब रिकवरी होगा तो हमें कंटिन्यू रिकवरी वगैरह देखने को मिल जाना चाहिए। तो ऐसा ही यहाँ पे समथिंग नजर आ रहा है। छोटे छोटे कैंडल बना के ब्रेकडाउन वगैरह करके धीरे धीरे मार्केट ने मोमेंटम करके सेलर को इन्वाइट किया। अब जो भी यहाँ पे सेल वगैरह करके बैठे हैं, अपना एक बड़ा लॉस वगैरह देने वाले हैं, क्योंकि एक उम्मीद बन जाता है कि यहाँ से नहीं गिरा तो यहाँ से गिर जाएगा, यहाँ से नहीं गिरा तो यहाँ से गिर जाएगा, और फिर मार्केट के अंदर ज़्यादा ही रिकवरी हो जाता है।
तो हमें कम से कम आप कह सकते हो 200 पॉइंट का तो मोमेंटम डायरेक्टली मिल जाना चाहिए। हो सकता है मार्केट और ज़्यादा निकल जाए, लेकिन बड़ा मोमेंटम ना भी करे तब भी हमें इतना मोमेंटम जरूर कर देगा कि ओवरऑल अपना प्रॉफिट मार्केट के अंदर बन जाए। ऐसा हमें सेंसेक्स वगैरह के अंदर नजर आ रहा है। कंटिन्यू सेलिंग किया, 84,000 के लेवल का ब्रेकडाउन किया, सेलर को इन्वाइट किया, दोबारा से रेजिस्टेंस वगैरह बनाया, दोबारा से सेलर को इन्वाइट किया, तो फिर आपको पता है सेकंड ब्रेकडाउन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे सेल वगैरह करने वाले लोग आ चुके हैं, और जो भी यहाँ पे सेल वगैरह करके बैठे हैं वो कहीं ना कहीं आईएसएल अपना 84,000 के ऊपर रखने वाले हैं। थोड़ा कोशिश करेंगे और भी पॉइंट निकालने की, और वही मोमेंटम कैप्चर हमें करना है। इसी बेसिस पे हमने यहाँ पे बाय कर लिया। अब देखते हैं नेट में हमें क्या मिलता है। ओवरऑल देखिए प्रॉफिट वगैरह भी अच्छा चलना शुरू हो चुका है, तो हमें यहाँ पे कोई बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे, अपना रेगुलर टारगेट ही लेकर जाने का प्लान है। तो जैसे रेगुलर टारगेट अचीव होता है वहाँ पे अपना प्रॉफिट वगैरह बुकिंग करके चले जाएंगे, क्योंकि एक बात हमें नहीं भूलना चाहिए कि आज निफ्टी में एक्सपायरी है, तो हो सकता है मार्केट बड़ा मोमेंटम ना कर पाए, यहीं पे घूमता रहे। लेकिन अभी जिस प्रकार की सिचुएशन है, एक पॉजिटिव मोमेंटम तो मिलेगा मिलेगा, क्योंकि ट्रेडर की आदत क्या होती है, यहाँ पे सेल करेगा, मार्केट उसको निकाल देगा, फिर वो दोबारा से ट्रेड बनाने के लिए आएगा। इस बार वो उम्मीद लगा के बैठा रहेगा कि अब तो मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, और इस बार अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम हो जाएगा। बस हमें वही पॉजिटिव मोमेंटम कैप्चर करना है, तो वेट करेंगे। ठीक ठाक हमें प्रॉफिट यहाँ पे नजर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ओवरऑल अपना टारगेट ओवर अचीव हो चुका है, तो ऐसे में अपना ट्रेड बुक कर लेते हैं। काफ़ी अच्छा ट्रेड रहा, मुझे तो लगा कि थोड़ा बहुत मार्केट प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट करेगा, लेकिन वैसा समथिंग नहीं है। डायरेक्टली मोमेंटम आ गया, स्पेशली सेंसेक्स वगैरह ने काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया है, तो ये ओवरऑल हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहा। तो आज के दिन हमने मार्केट के अंदर कॉल साइड का ट्रेड क्यों बनाया था, क्योंकि देखिए जिस प्रकार की सिचुएशन नजर आ रही थी, जब छोटे छोटे कैंडल बना के मार्केट नीचे जाता है तो वहाँ पे ट्रेडर को ट्रेड करने का टाइम मिल जाता है। तो ऐसे बड़े गैप में दूसरे लोग तो बाय वगैरह कर नहीं पाते, उसमें वो क्या करना शुरू कर देते हैं, सेलिंग में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं। फिर जब दोबारा से मार्केट गिरता है रिट्रेसमेंट होकर, तो उनको और ज्यादा कन्फर्मेशन मिल जाता है कि अब तो मार्केट गिरेगा ही गिरेगा। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, होल्ड वगैरह करना शुरू कर देते हैं अपनी पोजीशन को। तो वही हमें बेनिफिट यहाँ पे नजर आ रहा था कि अगर यहाँ पे सेलर आएंगे तो डायरेक्टली यहाँ पे ना ही तो बायर कैसल है, ना यहाँ पे सेलर कैसल है, लेकिन जिस प्रकार का ये चार्ट बना हुआ है, धीरे धीरे यहाँ पे सेलर आना शुरू हो जाएंगे, और अगर सेलर आएंगे तो उनको मार्केट के अंदर टारगेट बनाया जा सकता है। एक ब्रेकडाउन मार्केट कर चुका है, ऑलरेडी रजिस्टर वगैरह लेकर नीचे जा रहा है, तो सेकंड ब्रेकडाउन वगैरह नहीं करेगा। सही जगह से मार्केट अगर सपोर्ट दे रहा है तो मार्केट के अंदर पॉजिटिव मोमेंटम मिल सकता है। तो जैसे ही पॉजिटिव मोमेंटम आना शुरू हुआ, वहां पे हमने कॉल साइड का ट्रेड बनाया और एक मोमेंटम कैप्चर करके निकल गए। ऐसे हमने बैंक निफ्टी वगैरह के अंदर देखा था, ऐसे हमने ओवरऑल निफ्टी वगैरह के अंदर देखा था। तो काफी अच्छा ट्रेड रहा, ज्यादा प्रॉब्लम वगैरह भी नहीं हुआ, और अच्छा प्रॉफिट वगैरह बना के मार्केट ने दिया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।